गुड आफ्टरनून। तो हम लोग पाठ पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। भाषा माधुरी पाठ 2 लव पुरुष। ठीक है, लव पुरुष पेज नंबर 13 देखिए बच्चे, पेज नंबर 13 है। वल्लभ भाई ने, सभी बच्चे बुक में देखेंगे, सभी बच्चे अपने बुक में देखिए। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। ठीक है, मुंह लटकना मुहावरा है, उदास होना, दुखी होना ना। जब पूरी बात उन्होंने सुना कि यह जो यह जो लिफाफा है यह सरदार पटेल का है, इनका नहीं है, तो इनका मुंह लटक जाता है, उदास हो जाते हैं ना। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा कि यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई के आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचते हैं कि मेरा छोटा भाई कितना समझदार है, कितना हृदय से कितना मजबूत है कि वह पहले अपने न जाकर के मुझे भेज रहा है। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। कब लौटे थे? 1913 में। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी ना, वे अच्छे वकील बन गए। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सभी बच्चे बुक में देखेंगे और सभी बच्चे अच्छे कपड़े पहन के पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह, सत्याग्रह जानते हैं? सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, इसका क्या होगा? सत्य, सत्य प्लस आग्रह। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, तो जब इसका संधि करेंगे तो सत्याग्रह हो जाएगा, यानी सत्य का आग्रह, नहीं कहना, सत्य के मार्ग पर चलना सत्याग्रह होता है। तो यह आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है, वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। अहिंसा, अहिंसा जानते हैं? किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट न देना ना, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। अहिंसा का विलोम क्या होगा? हिंसा। अहिंसा का विलोम हिंसा। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, कौन कूद पड़े? वल्लभ भाई। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाना देखिए भी मुहावरा है। ठीक है, नष्ट कर देना। हाँ, गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। गांधी जी वल्लभ भाई को
सरदार की उपाधि दी। ये प्रश्न आता है शिवानी कि सरदार की उपाधि किसने दी, तो आप बताएंगे गांधी जी ने। ठीक है, कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। 1942 में क्या हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो ना का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद के एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तो अब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी माने प्रभावशाली वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दिया। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। जब देश आजाद हुआ तो सभी लोगों ने ये चाहा कि पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई ही बने। ठीक है, लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। अब देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। भारतीय रियासत, जो छोटे छोटे राज्य ना, राजा लोग जो थे वो भी क्या हुए, वो सब भी गुलाम थे, तो उनको स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। 562 रियासतें थी ना, जो अलग अलग राजा थे और वो क्या कर रहे थे, वो अलग ही रहना चाहते थे। ठीक है, अदिति आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी और कुछ भारत में, तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। अब कोई था नहीं कि जो उनको मिला ले। तब कहा गया भाई सरदार पटेल जी को कि आप इनको किसी तरह अपने देश में मिलाइए ना, इनको एक करिए। तो उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से, तो उन्होंने कैसे मिलाया? प्रेम से, दृढ़ता से और संकल्प शक्ति से। संकल्प ले लिया कि मैं इनको मिलाकर ही रहूंगा। तो जो आप अगर कोई संकल्प ले लेते हो तो उसको पूरा भी किया जा सकता है। जब कोई संकल्प ही नहीं लोगे तो पूरा कैसे करोगे? उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया। चिर माने जो बड़ी, निद्रा माने नींद। तो सबसे बड़ी नींद क्या होती है? जब आदमी स्वर्गवासी हो जाता है ना, स्वर्ग चला जाता है, तो सबसे बड़ी निद्रा होती है। ठीक है, तो कब चले गए? स्वर्गवासी हो गए 15 दिसंबर 1950 को। उनकी महानता और लौह के समान, लौह माने लोहे जैसी, लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। ठीक है, देश उन्हें याद करता है। तो आप लोगों के अंदर भी सरदार पटेल की तरह प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति होनी चाहिए। ठीक है।